सियाना के चिंगारबटी मामले में 38 लोगों को न्यायालय ने सुनाई सजा। सियाना हिंसा कांड में एडीजे 12 गोपाल की कोर्ट ने सभी दोषियों को सुनाया गया फैसला। 5 हत्या आरोपियों को उम्र कैद की सजा, बाकी अन्य 33 आरोपियों को 7-7 साल की सजा। हिंसा कांड में मारे गए तत्कालीन थाना प्रभारी सुबोध सिंह का बेटा बोल कोर्ट ने अच्छा फैसला सुनाया है। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। तमाम गवाह सबूत और साक्ष्य के आधार पर रखते हुए कोर्ट ने फैसला सुनाया। हम लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ी है, थाना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए और हमें इंसाफ मिला। शायद इंस्पेक्टर सुबोध का बेटा श्रेया बोला कि यह लड़ाई जारी रहेगी, इसके लिए हमें किसी भी न्यायालय की चौखट पर जाना पड़े। 3 सितंबर 2018 को बुलंदशहर की तहसील सियाना के चिंगारबटी चौकी क्षेत्र में गौवंश के अवशेष मिलने के बाद हुआ था बलवा। जमकर आगजनी हुई, पुलिस चौकी में आग लगा दी गई। इस बलवा और आगजनी में एक और इंस्पेक्टर समेत 2 लोगों की मौत हुई थी। न्यायालय द्वारा मामले में 38 लोगों को दोषी करार करते हुए आज सजा सुनाई है, जिसमें 5 आरोपियों को मुख्य आरोपी माना गया है। मामले में न्यायालय द्वारा 5 मुख्य आरोपियों लोकेंद्र, जॉनी, प्रशांत, नट, डेविड और राहुल को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। शेष बचे 33 आरोपियों को अधिकतम 7 वर्ष तक के कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही इन लोगों पर जुर्माना भी लगवाया गया है। जुर्माने की राशि का 80% मृतक इंस्पेक्टर सुबोध की पत्नी को देने का आदेश न्यायालय द्वारा दिया गया है। बुलंदशहर जनपद में ये पहला मामला है जब एक साथ 38 लोगों को किसी मामले में सजा सुनाई गई है। आरोप पत्र प्रशांत नट के खिलाफ पारित किया गया था, क्योंकि गोली चलाना उसी के द्वारा बताया गया था। यद्यपि इस मामले में विवेचना में कुछ प्रकार की ढील रही, लेकिन न्यायाधीश महोदय ने सभी लोगों को मौके पर उपस्थित मानते हुए सजा सुनाई गई है। इसमें 5 लोगों को आजीवन कारावास की सजा हुई है, जिन पर धारा 302 यानी हत्या के अपराध के आरोप थे। ये मुलजिम प्रशांत नट, डेविड, राहुल, लोकेंद्र और जानी हैं, जिनको आजीवन कारावास की सजा और 20,000 रुपये प्रत्येक को जुर्माने की सजा दी गई है। इसके अलावा बाकी मुलजिमान को मैक्सिमम 7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। अलग अलग आरोपों में सजा का विवरण ये है कि धारा 147 में 1 वर्ष का कारावास, 300 रुपये जुर्माना। धारा 148 में 2 वर्ष का कारावास, 500 रुपये जुर्माना। धारा 332/109 में 2 वर्ष का कारावास, 500 रुपये जुर्माना। धारा 333 में 5 वर्ष का कारावास, 1,000 रुपये जुर्माना। धारा 353 में 300 रुपये जुर्माना, 1 वर्ष की सजा। धारा 336 में 7 वर्ष की सजा, 2,000 रुपये जुर्माना। धारा 341 के आरोप में 15 दिन की सजा, 50 रुपये जुर्माना। धारा 427 के आरोप में 1 वर्ष का कारावास, 300 रुपये जुर्माना। धारा 436 में 1 वर्ष का कारावास, 100 रुपये जुर्माना। धारा 395 केवल प्रशांत नट के खिलाफ साबित पाई गई है, जिसमें 7 वर्ष का कारावास, 2,000 रुपये जुर्माना। धारा 412 में 7 वर्ष का कारावास। धारा 307 में 7 वर्ष का कारावास, 2,000 रुपये जुर्माना। धारा 302/149 में जैसा मैंने बताया 5 लोगों को आजीवन कारावास। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट में 3 महीने की सजा, 150 रुपये जुर्माना। और संपत्ति से संबंधित मामलों में अलग अलग 3 वर्ष की सजा, 500 रुपये जुर्माना और 5 वर्ष की सजा, 700 रुपये जुर्माना। इसमें यह भी उल्लेखनीय है कि जो अर्थदंड की धनराशि का 80% सुबोध इंस्पेक्टर साहब की पत्नी के हक में सरकार द्वारा दिए जाने का आदेश पारित किया गया है। इसमें मैं इतना भी निवेदन करूंगा कि सुबोध कुमार को गोली लगने से पहले इसमें सुमित को गोली लगी थी। उसके संबंध में विवेचना में तथ्य पुलिस द्वारा न्यायालय को पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं कराए गए, इसलिए सुमित के परिवार को किसी प्रकार की अर्थदंड की धनराशि का कोई ऐलान न्यायालय ने नहीं किया। इसमें कुल जो है परसों 38 लोगों को दोष सिद्ध किया था, 38 लोगों के बारे में, जिसमें 5 को हत्या में दोष सिद्ध किया था और 33 को बलवा में 436 में 3 साथ में दोषी पाया गया था। तो जो लोग हत्या में दोषी थे 5 लोग, प्रशांत नट, राहुल, डेविड, जॉनी,
लोकिंदर मामा, 5 लोग जो थे उनको तो आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया है। और बाकी जो 33 लोग थे जो बलवे में थे, 436 में थे, 3/7 में थे, उनको 7 साल के कठोर कारावास से दंडित किया है। तो इसके साथ साथ अर्थदंड भी इन लोगों पर लगाया गया है। अर्थदंड जो है, जिन पे टोटल जो अर्थदंड लगा है, उस अर्थदंड का 80% मृतक शहीद सुबोध कुमार सिंह की पत्नी को दिया जाएगा और 20% राजकीय कोष में जमा होगा। ये अदालत का आदेश है। जिस तरीके से जो ये हत्याकांड हुआ था, जिसमें प्रभारी निरीक्षक उसमें शहीद हुए थे, उसके बाद जिस तरीके की ये सजा हुई है, क्या कानून व्यवस्था के चलते और मानवीय व्यवस्था है उसमें क्या पीड़िता को जो न्याय पूर्णतः मिला है, क्या वो संतुष्ट है? आप पीड़िता और पीड़िता का वकील और पीड़िता का परिवार पूर्ण रूप से संतुष्ट है। 332, 53 और 436 इस तरीके के जो सेक्शन है, जिनमें 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, बाकी जो रिमेनिंग मर्डर के अलावा जो एक्यूज है उनको केवल 7 ईयर मैक्सिमम हुआ। सर, इसमें जुर्माने की भी कोई कार्रवाई की गई है? हाँ, जुर्माना अर्थदंड मैक्सिमम 20,000 निरूपित किया गया है। जो एक्यूज के चार्जेस थे, जो अक्यूज पर्सन्स के अगेंस्ट जो मर्डर के चार्जेस हैं 20,000 मैक्सिमम है और उसमें से 80% धनराशि मृतक इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की पत्नी के लिए देने का आदेश पारित किया गया। सर, आजीवन कारावास जिन मुजरिमों को हुई है उनके नाम बता सकते हैं? लोकिंदर, जोनी, प्रशांत नाथ, डेविड और राहुल। बहुत बताया। आज आपकी की डेथ का जो मामला, दोषियों को सजा सुनाई गई है, कितनी संतुष्ट हैं आप लोग? मतलब हम काफी संतुष्ट हैं इस चीज को लेके कि फाइनली जो प्रोसेस हम पिछले 7 साल से देख रहे थे, हो रहा था हमारी आंखों के सामने। हम कोर्ट में आते थे, हम पुलिस थाने जाते थे, हम चौकियों में जाते थे, तो वो सब प्रोसेस जब आगे मैंने देखा है, तो अब फाइनली मैं ये बोल सकता हूँ कि हमने एटलीस्ट उस कोशिश को आगे बढ़ा के एक सरकारी कोर्ट में ये पेश करके दिखाया है कि कौन लोग गलत थे और क्या गलत करा उन्होंने। उस चीज का कोर्ट ने वो जो अनाउंसमेंट करी है, अब उसको मैं अपने वकील साहब के साथ जाके अपना बैठूंगा, डिस्कस करूंगा कि कैसे इसको हम और आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, ताकि जो मेरे को एक उम्मीद मिलती है कि मैं न्याय दिला रहा हूँ, वो न्याय कहीं सिमट ना जाए। सर, जो बचाव पक्ष है वो हाई कोर्ट जाने की बात कर रहा है, आपकी लड़ाई? हम भी जाएंगे हाई कोर्ट। तो हाँ, अब इंसाफ अगर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही जज साहब ने कुछ सोच के इंसाफ दिया होगा कि कौन सही था कौन गलत था, वही चीज हम अपने जो फैक्ट्स हैं वो हम हाई कोर्ट में भी देंगे। मानते हैं कि हर अदालत में ये जो फैसला है बरकरार रहने वाला, जो आपके पिता के साथ ये उसका न्याय है। अगर अदालत में सही गलत को परखा जाता है, तो मैं तो यही देखना चाहूंगा कि कौन कितना समय लगाता है, क्योंकि जो सच्चाई है वो छुपा नहीं सकते आप। सर, क्या कोई और भी ऐसा बाकी बचा है जो आपके पिता का हत्यारा? देखिए, मैं उस मामले में जाके इस चीज को नहीं पूछना चाहता कि कौन बचा है, कौन कितना बचा है। क्या नाम है? मेरा नाम शशि पिरवा है। आप यहाँ क्यों है कोर्ट परिसर? मेरा बेटा है जो इसमें चिंगावठी वाले केस में आगजनी में उसका मतलब है निर्दोष, लेकिन अब तो वो आरोपी बना हुआ है अगर कस्टडी में है तो। एक माँ के तौर पे आप सफर कर रही हैं साथ साथ। यस। कभी भी कोई प्रदर्शन होता है, उग्र हो जाता है, आक्रोशित हो जाती है भी। एक माँ के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे युवाओं को बचना चाहिए इस तरह के? हाँ, बचना चाहिए, लेकिन भैया कभी कभी ऐसा होता है कि लड़का कोचिंग करके आ रहा है, वहाँ पे जैसे भीड़ हुई है तो बच्चे देखने को आ भी जाते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ, कैसे भीड़ हो रही है ना। अगर वो वहाँ खड़ा हुआ वीडियो में आ रहा है तो क्या वो उसे दोषी बना दिया जा सकता है? यानी आप पुलिस की जो विवेचना है उसको कह रही है कि वो ठीक तरीके से नहीं हो रही है। ये जो सब बच्चे दोषी नहीं है, कुछ निर्दोष भी है, कुछों ने झगड़ा किया लेकिन कुछ निर्दोष भी है। गलत तो सभी के साथ हुआ है, इंस्पेक्टर साहब के साथ भी गलत हुआ, जो सुमित लड़का खत्म हुआ था उसके साथ भी गलत हुआ। इंसाफ सभी को मिलना चाहिए। लेकिन क्या मानती है, नहीं बनना चाहिए हिंसक भीड़ का हिस्सा? हिंसा नहीं बनना चाहिए, ये इस चीज को मैं मानती हूँ कि नहीं बनना चाहिए। सबसे पहले कैरियर होता है बच्चों की। 7 साल इस साल में
कोचिंग करके आ रहा था, पुलिस की भर्ती निकली हुई थी और वो उसकी कोचिंग सारे डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं उसमें, वकील साहब के पास सारी रिपोर्टें हैं। लेकिन दुख होता है बच्चों का 7 साल का कैरियर इसमें चला गया। डे बाय डे की तारीख पड़ी है, 5 बच्चों ने सुसाइड कर लिया जिनके पास कुछ भी नहीं था, घर में बहुत मतलब गरीबी स्थिति में थे। और अब फिर सजा की बात आ रही है। बताओ क्या करा जाए, माँ बाप मर जाए, बच्चे मर जाए। हो सकता है ऐसे बच्चे सुसाइड उसमें भी कर सकते हैं, जेल में भी, अगर वो दुखी हो जाएंगे तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि बच्चों को सही दिशा में ले जाके उनको छोड़ दिया जाए। आज कोर्ट का फैसला आना है, आपको क्या उम्मीद है फैसले से? उम्मीद, जब अब तक कोई उम्मीद हमारी कायम नहीं हुई तो आगे को क्या। अपने बच्चे को निर्दोष मान रही है, तो क्या इस लड़ाई को आप आगे तक जाएंगी, आगे ऊपर कोर्ट हाँ, बचाव तो करा ही जाएगा अपने बच्चे का।